हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का विच इज़ लोकोमोशन एंड दी मूवमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ये चैप्टर है। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। अब देखो चैप्टर लोकोमोशन क्या होती है, या अगर हम स्टार्ट करें अबाउट दी मूवमेंट, तो मूवमेंट क्या बेसिकली चेंज इन दी बॉडी पोस्चर और दी बॉडी शेप जो होगी, तो इसी को हमने क्या बोला यहाँ पर मूवमेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लोकोमोशन, तो चेंज इन द बॉडी लोकेशन पोजीशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। अब एक पॉइंट है, जितनी भी लोकोमोशंस होंगी वो सब क्या है, मूवमेंट ही है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आइए यहाँ पर जरा, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए अबाउट दी लोकोमोशन एंड दी मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। तो लोकोमोशन क्या है, चेंज इन बॉडी पोजीशन और लोकेशन, जो हमने क्या बोला, लोकोमोशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मूवमेंट, चेंज इन द बॉडी पोस्चर, चेंज इन द बॉडी पोस्चर, तो हमने क्या बोला, मूवमेंट बोला। अब एक पॉइंट है लोकोमोशन मूवमेंट में, भाई जितनी भी लोकोमोशन होंगी वो सब क्या है, मूवमेंट, बट ऑल लोकोमोशन मतलब ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ऑल लोकोमोशन आर movement, but all movements are not locomotion। इसको समझिए जरा, हम अपनी बॉडी पोस्चर में जो भी चेंज करेंगे, लाइक इधर स्ट्रेच हम जो कर रहे हैं, लाइक कोई बॉडी मूवमेंट या हैंड की मूवमेंट जो है, ये सब क्या है, ये मूवमेंट है, नॉट लोकोमोशन। अगर मेरी बॉडी पोजीशन जो है वो सेम है यहाँ पर, मैं यहीं पर खड़ा हूँ अभी, तो ये क्या है, मूवमेंट। मतलब जो भी मैं अब यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी कर सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर डांस करूँ माइकल जैक्सन वाला, कोई भी बॉडी एक्टिविटी करूँ अनारकली टाइप, हाँ जैसे तुम कर रही हो है ना, तो ये सब क्या है, मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, लाइक यहाँ से मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया, या यहाँ से मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये क्या है, ये लोकोमोशन है। तो लोकोमोशन किसकी वजह से होगी, मूवमेंट की वजह से ही होगी। अभी हम टाइप्स ऑफ द मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, तो यहां तक इस पॉइंट को, all locomotions are the movement but all movements are not locomotion, because of we know that जो मूवमेंट्स हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली चेंज इन द बॉडी पोस्चर, बट लोकोमोशन के टाइम पर क्या होगा, चेंज इन द बॉडी पोजीशन या लोकेशन। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहां पर? अब आइए रहा, हम बात करें टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एंड बेसिकली देखा जाए तो चार टाइप की मूवमेंट होंगी। अमीबॉइड मूवमेंट होगी, सिलिएटेड मूवमेंट होगी, या सिलेरी मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट है, एंड ऑल्सो एक है फ्लैजेलर मूवमेंट। तो आइए, फर्स्ट वन इज अमीबॉइड मूवमेंट, सेकंड है सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, फोर्थ वन मस्कुलर मूवमेंट। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्पल से। लाइक अगर हम बात करें अबाउट दी अमीबॉइड मूवमेंट, फर्स्टली
से अमीबॉइड मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, लाइक हमने पढ़ा है अमीबा, एग्जांपल ले लिया हमने, चलो एग्जांपल से ही लिया हमने अमीबा। अच्छा, अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप होती है उसकी। कैसे होती है, इरेगुलर शेप होती है, रेगुलर नहीं होती शेप इसकी। हमने एक अमीबा का स्ट्रक्चर ही बना दिया, इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, अमीबा सेल टाइप क्या है इसका, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? बेटा यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्म यही प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। कौन से किंगडम से बिलोंग करता है अमीबा? प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है ये, किस टाइप का होगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके वो क्या है, दीज आर दी स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। याद रखना अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। अब स्यूडोपोडिया जो है, अब इसमें सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म का क्या होगा, मूवमेंट होगा, इसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। तो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या बोला हमने इसको, साइक्लोसिस। और क्या बोल सकते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमने बोला। और ये जो साइक्लोसिस होगा या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होगा, किसकी वजह से होगा, मूवमेंट ऑफ द माइक्रोफिलामेंट विच प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ द ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइक्रो फिलामेंट, जो साइटोस्केलेटन में आता है, इसमें आता है, टाइप है किसका, साइटोस्केलेटन का। पढ़ा था हमने सेल वाले चैप्टर में, तो याद रखना साइक्लोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या बोला, साइक्लोसिस बोला। इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोल रहे हैं। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये, ड्यू टू दी माइक्रोफिलामेंट की वजह से। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन है, टाइप है किसके, साइटोस्केलेटन के, याद रखना इस पॉइंट को। अब अगर हम बात करें यहां पर जो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है इनसाइड दी अमीबा, उसी वजह से क्या होगी, यहां पर इसकी मूवमेंट होगी। कौन समझ में आया, तो स्यूडोपोडल मूवमेंट भी बोल सकते हैं इसको। ऑल्सो नोन एज स्यूडोपोडियल मूवमेंट, इसको हम बोल सकते हैं। अब एक पॉइंट समझना इसके इसके एग्जांपल्स क्या क्या, देखिए यहां पे जरा, एक एग्जांपल तो हमने लिया इसका अमीबा ही, ठीक है। हम डब्ल्यूबीसी तो लिख सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूको। अब डब्ल्यूबीसी के भी एक टाइप और है, मोनोसाइट। then the monocyte escape from the body, मतलब blood capillaries and goes into the tissue fluid, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब बिटवीन दी सेल्स के गैप के बीच में आ गया वो, टिश्यू के जो सेल्स हैं उसके गैप के बीच में आ गया कौन, मोनोसाइट, उसको हमने क्या बोला, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। तो ये अमीबा, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज कौन सी मूवमेंट से करती है, अमीबॉइड मूवमेंट से करती
अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से वो मूव करेगा। और एक पॉइंट याद रखना, जो अमीबॉइड मूवमेंट है इन दी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो अमीबॉइड मूवमेंट शो करेगा उसको हम बोलते हैं डायापेडेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीबॉइड मूवमेंट हमने क्या बोला, डायापेडेसिस। ये हमने ल्यूकोसाइट्स वाले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था उस टॉपिक में। डायापेडेसिस क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट विच शो बाय द डब्ल्यूबीसी नोन एज द डायापेडेसिस, एंड दिस इज ऑल अबाउट द अमीबॉइड मूवमेंट। कोई डाउट है किसी को? तो याद रखना इसके एग्जांपल्स अमीबॉइड मूवमेंट के, अमीबा, डब्ल्यूबीसी एंड ल्यूकोसाइट। क्यों हो रहा है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग हो रही है, यहाँ पर साइक्लोसिस हो रही है ड्यू टू दी माइक्रो फिलामेंट्स विच आर दी साइटोस्केलेटन टाइप। कोई डाउट? आगे आते हैं जरा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। So now I am talking about the ciliary movement. Ciliary मूवमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि ये जो मूवमेंट होगी किसकी वजह से होगी, सीलिया की हेल्प से होगी। तो सीलिया हेल्प्स या रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट, सीलिया रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, कहां होगी ये मूवमेंट, लाइक अगर मैं बॉडी के एस्पेक्ट में बात करूं तो ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के ट्यूबुलर ऑर्गन्स भी सच है, हाँ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब एंड ऑल्सो ट्रैकिया। तो ये जो ट्रैकिया है इसमें डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए कौन हेल्पफुल होता है, सीलिया। तो ट्रैकिया में ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल। अब फेलोपियन ट्यूब के समझेंगे, तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले हम। तो ये हमने बनाया यहां पर क्या, फेलोपियन ट्यूब, दीज आर दी ओवरीज। ठीक है, अब समझो यहां पर जरा पॉइंट को। भाई ओवरी से क्या रिलीज हुआ, ओवम, सेकेंडरी oocyte है। हमने क्या बोला, सेकेंडरी oocyte, इसको और क्या बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। और एक पॉइंट याद रखना, जो सेकेंडरी oocyte होगा, जो ओवम होगा, वो नॉन मोटाइल होता है। किस टाइप का होता है, नॉन मोटाइल। किस टाइप का, ये नॉन मोटाइल, दिस इज नॉन मोटाइल टाइप का है। अब इसको कलेक्ट कौन करेगा, फिम्बरी, दीज आर फिम्बरी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट किया किसने, फिम्बरी ने। अब ये सेकेंडरी oocyte कहां गया, इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब आ गया। फेलोपियन ट्यूब में ही होता है फर्टिलाइजेशन। कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में एक साइट है एंट्री स्टमिक जंक्शन, याद रखना साइट का नाम। ये जो है दिस इज फर्टिलाइजेशन साइट, नाम है इसका
एम्पुलरी स्टमक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ह्यूमन बींग्स में या ह्यूमन फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल टाइप का होता है। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। कौन सी साइट पे होता है? फर्टिलाइजेशन साइट पे होता है, जिसका नाम है एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है दिस इज द इनफंडिबुलम, जो फनल शेप्ड है, दिस इज एम्पुला, और ये वाला जो पार्ट होगा ये स्टमक होता है। तो बिटवीन द जंक्शन ऑफ द एम्पुला एंड द स्टमक, उस जंक्शन को हमने क्या बोला? एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन, जो ये वाला जंक्शन है। और यहीं पर इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां होगा? यहीं पर ही होगा। और एक पॉइंट है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, when the both gamete reach on this site, fertilization site simultaneously, तो दोनों एक टाइम पे पहुंचने चाहिए, then fertilization will be occur, otherwise will not occur। और यही रीजन है कि all copulations are not leads into the fertilization या the pregnancy। कौन समझ में आया? अब एक पॉइंट यहां पर आया कि हमें ये तो पता है कि जो एग है, जो ओवम है, वो कैसा है? नॉन मोटाइल टाइप का है। सो हाउ दिस एग ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स दी या मूव टुवर्ड्स दी फर्टिलाइजेशन साइट? ये तो नॉन मोटाइल है। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग के पास क्या प्रेजेंट है? सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। कौन सी? सिलिएटेड एपिथेलियम। तो अब हमने क्या बना दिया इसमें? सीलिया बना दिया यहां पर जी। और यही सीलिया क्या करेंगे? इस एग को टुवर्ड्स दी फर्टिलाइजेशन साइट पुश करेंगे। दीज आर यही है सीलिया। ये क्या करेंगी? उससे ओवम टुवर्ड्स फर्टिलाइजेशन साइट। फर्टिलाइजेशन साइट के टुवर्ड्स कौन मूव करेगा? सीलिया। तो ओवम जो है किस मूवमेंट की हेल्प से पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन साइट तक? सिलिएटेड मूवमेंट की हेल्प से पहुंचेगा। मूव विद द हेल्प ऑफ सिलियरी सिलिएटेड मूवमेंट की हेल्प से पहुंचा। जिसके लिए नोट, तो दिस इज अबाउट दी सिलिएटेड मूवमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम होगी। कहां प्रेजेंट है? ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज द फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स एंड आल्सो ट्रैकिया। ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो सीलिया होंगी वो क्या हेल्प करती है? इसमें ट्रैप दी फॉरेन पार्टिकल एंड आल्सो डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया प्रेजेंट है वो हेल्प करेगा ओवम के ट्रांसपोर्टेशन में टुवर्ड्स द फर्टिलाइजेशन साइट। विदाउट सेकंड मूवमेंट पर थर्ड वो है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। अब फ्लैजिलेटेड मूवमेंट समझो, इसमें बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्लैजिला। सिंपल सा पॉइंट। फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। अच्छा एक पॉइंट समझो, हमने प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ी थी सेल वाले चैप्टर में, तो फ्लैजिला हमने वहां भी पढ़ा था। इफ बैक्टीरिया आर मोटाइल तो दे हैव द फ्लैजिला, और यूकैरियोटिक सेल के पास भी फ्लैजिला होगा, है ना? डिफरेंस क्या है दोनों के फ्लैजिला में? उनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजिला होगा उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अगर याद हो तुम्हें तो इन प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में भी क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट है, कंटेन फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला है इसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स। भाई फिलामेंट है, हुक है, और बेजल
बॉडी, ये तीन फिलामेंट कंपोनेंट हैं फ्लैजेला ऑफ द प्रोकैरियोट्स में, और यही फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मूवमेंट और द मोटिलिटी फॉर द प्रोकैरियोट सेल या बैक्टीरिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। Flagella also present in the eukaryotic cell, also present in eukaryotic cell, बट इसकी कंपोजिशन जो होगी वो अलग होगी, उसका स्ट्रक्चर जो होगा प्रोकैरियोटिक वाले से अलग होगा। Flagella also present in eukaryotic cell, इन यूकैरियोटिक तो इसमें भी प्रेजेंट है, but structure will be different than prokaryotic cell. Structure will be different than prokaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, एग्जांपल क्या क्या होंगे इसके, प्रोटोजोआ ले सकते हैं हम, प्रोटो जो हमने ले लिया, स्पॉन्जेस हैं, वो स्पॉन्जेस में हमने पढ़ी थी एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसमें होती हैं कुछ कोइनोसाइट और दी कोलर सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं, इसी स्पॉन्जेस में हम बात कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट है, कोलर सेल्स, कोलर सेल जिनको हम और क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स बोलते हैं, कोइनोसाइट्स। तो ये जो कोइनोसाइट्स हैं इन्हीं कोइनोसाइट्स ने कंटेन किया हुआ है किसको, फ्लैजेला को कंटेन फ्लैजेला, तो किसको कंटेन किया हुआ है, फ्लैजेला को कंटेन किया हुआ है, और यही फ्लैजेला हेल्प करेगा वाटर ट्रांसपोर्ट में, मूवमेंट ऑफ द वाटर हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है स्पॉन्जेस में। एक एग्जांपल और इसका है स्पर्मेटोजोआ जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, देखो एग्जांपल स्पर्मेटोजोआ जिसको हमने क्या बोला, स्पर्म्स। देखो यहां पर जरा, अगर हम बात करें स्पर्म के स्ट्रक्चर की, समझना, हमने पहले हेड बना दिया इसका, ये और यहां हमने बना दिया इसका एक्रोसोम। अब देखो यहां पे जरा, तो दिस वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एक्रोसोम, दिस वन इज हेड, दिस वन इज मिडल पंप, मिडल पीस, दिस वन इज टेल। अब एक पॉइंट समझना, ये जो टेल है दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लैजेला, इसका मॉडिफिकेशन है फ्लैजेला का, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का मॉडिफिकेशन है, और यही टेल रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस स्पर्म। मोटिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी
मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म कौन सी मूवमेंट शो करेगा? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। तो स्पर्म शो दी फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। भाई यहां पर जो आफ्टर द इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ द मेल स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट विच इज द वेजाइना, ये क्या है? स्पर्म्स हैं। तो स्पर्म जो मूव करेगा टुवर्ड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सच एज द वेजाइना, यूट्रस, यूट्रस देन फेलोपियन ट्यूब। तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? फ्लैजिला ऑफ द स्पर्म विच इज द टेल। जो क्या है? टेल है। और यही मूवमेंट जो शो करेगा स्पर्म, कौन सी मूवमेंट होगी? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। तो याद रखना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मेल गैमीट विच इज द स्पर्म shows the flagellated movement because of the tail, which are the modification of flagella. But if I talk about the movement of the secondary oocyte या ovum, कौन सी मूवमेंट शो करेगा? वो सिलिएटेड मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि वो तो नॉन मोटाइल है। बट फेलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, जो उसको क्या करेंगे? पुश करेंगे टुवर्ड द फेलोपियन, मतलब टुवर्ड द फर्टिलाइजेशन साइट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। कौन समझ में आया? तो प्रोटोजोआ में हो गया, एंड ऑल्सो ये स्पंजेस हो गए, ये प्रोटोजोआ अलग है, ठीक है। स्पंजेस पोरीफेरा में आता है, किसमें आएगा वो? पोरीफेरा। प्रोटोजोआ किसमें आएगा? प्रोटिस्टा में, ठीक है। जैसे ट्रिप्नोसोमा पैलिडम, यूग्लिना भी बोल सकते हैं हम। इसी प्रोटोजोआ में हम क्या ले सकते हैं? यूग्लिना ले सकते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसके पास। तो जिसके पास सीलिया प्रेजेंट है, सिलेटेड मूवमेंट, जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। और दोनों में डिफरेंस भी तुम्हें पता होना चाहिए अबाउट द सीलिया एंड ऑल्सो बिटवीन दी फ्लैजिला। तो सीलिया क्या होंगी? स्मॉल होती है एंड ऑल्सो लार्ज इन दी नंबर्स। बट इफ आई टॉक अबाउट द फ्लैजिला, वो लॉन्ग होंगे एंड फ्यू इन नंबर्स होंगे। हो सकता है कि 2 to 8 तक, मैक्सिमम 8 तक हो, लेकिन सीलिया थाउजेंड्स में हो सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। थर्ड मूवमेंट जो है वो है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। फॉर दिस मूवमेंट मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब आ गए यहां पर क्या? मसल्स टॉपिक। एंड ये मसल्स क्या है? मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विच ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्मल ओरिजिन। या कौन सा ओरिजिन है इसका? मेसोडर्मल ओरिजिन है। नंबर ऑफ मसल्स क्या होंगी, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सिलेक्शन बच्चों इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट दी मसल्स, ठीक है। थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।